अगर साउथ इंडस्ट्री में किसी इंसान की मूवी बिना किसी आइडिया या रिव्यू के देखता हूँ, तो वो एक है रवि तेजा और दूसरे है नानी। और क्योंकि ये मूवी नानी की है, तो देखना तो बनता ही था। इवन अगर स्टोरी कोई खास अच्छी ना भी हो, तो भी उन लोगों के विटी कमबैक्स और वन लाइनर्स काफ़ी मस्त होते हैं। तो इसलिए देखी हमने ये मूवी। और दूसरा काम था कीर्ति सुरेश, शी इज़ ऑल्सो सो क्यूट। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। साल 2009 में धरनी एक यंग रफियन है जो कोल चोरी करके अपनी जिंदगी चलाता है और अपनी ग्रैंड मदर के साथ वीरपल्ली में रहता है, जहां गांव की वुमेन फोक अल्कोहल के इन्फ्लुएंस से सफर कर रही हैं। वह अपना ज्यादातर टाइम अपने बेस्ट फ्रेंड सिद्धम, सूरी, सूर्यम और वेनेला के साथ ही बिताता है। धरनी बचपन से वेनेला को लव करता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि सूर्य और वेनेला एक दूसरे को पहले से ही प्यार करते हैं, जहां वह अपनी प्यार को सेक्रीफाइस कर देता है और सूर्य और वेनेला को यूनाइट करने का डिसाइड करता है। लेकिन वेनेला की मदर रामनम्मा सूरी को कोल स्टीलिंग में इन्वॉल्वमेंट के कारण रिलेशनशिप से रिजेक्ट कर देती है। धरनी सूरी के लिए उनसे बात करता है और एक लोकल क्रिकेट मैच जीत कर मैरिज अरेंज करता है, ताकि सूरी को गांव के सरपंच के कैंडिडेट थुरपुगट्टा शिवन्ना के सन चिन्ना नंबी द्वारा अनाउंस किए गए फेमस सिल्क बार में कैशियर बनाया जा सके। और धरनी और सूरी का बार में चिन्ना नंबी के सपोर्टर्स के साथ लड़ाई हो जाती है, जिससे बार बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। रिजल्टेंटली चिन्ना नंबी धरनी और उसके फ्रेंड्स को अरेस्ट करवा देता है। शिवन्ना का स्टेप ब्रदर राजन्ना उन्हें बेल आउट करवाता है और उससे विलेज पॉलिटिक्स के बारे में सोचने के बारे में कहता है। हालांकि सूरी उससे सरपंच इलेक्शंस लड़ने के लिए कहता है, जिससे राजन्ना इवेंचुअली एग्री कर जाता है। राजन्ना पहली बार वुमेन फोक को वोट करने के लिए एनकरेज करने के बाद इलेक्शन जीत जाता है। धरनी को राजन्ना के अंडर डिप्टी सरपंच बनाया जाता है और सूरी की मैरिज वेनेला के साथ फिक्स हो जाती है। वेनेला के साथ अपनी मैरिज के दिन सूरी को वेनेला के लिए धरनी के प्यार के बारे में और उसके सेक्रीफाइस के बारे में पता चलता है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। जब सूरी धरनी और उनके फ्रेंड्स से बार में बात करने जा रहा होता है, तो एक मिस्टीरियस सी गैंग उन सभी पर अटैक कर देती है और उन्हें चेज करती है, जिसमें धरनी और सूरी के कुछ फ्रेंड्स मर जाते हैं, जबकि एक स्ट्रोक से कोलैप्स हो जाता है। इस चेज में धरनी इंजर्ड हो जाता है और सूरी उसे बाइसाइकिल पर लेकर एस्केप कर जाता है। एस्केप करते समय सूरी का गला कट जाता है, जिससे धरनी और वेनेला दुखी हो जाते हैं। रिवेंज लेने के लिए धरनी मैटर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि सूरी की डेथ के पीछे परपरेटर चिन्ना नंबी था। चिन्ना नंबी की वाइफ वधी नामा उसे बताती है कि चिन्ना नंबी वेनिला के लिए लस्ट करता है, जबकि उसके वेनिला के साथ रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उसने सूरी को मरवा दिया, न कि इसलिए कि उसने उसके अगेंस्ट कंटेस्ट किया था। यह जानने के बाद धरनी सूरी के 11वें दिन के फ्यूनरल रिचुअल्स के दौरान वेनिला को मैरिज करके चिन्ना नंबी से बचाता है। और शुरू में वेनिला धरनी को फोर्सफुली मैरिज करने के कारण हेट्रेड करती है, लेकिन बाद में उससे प्यार हो जाता है। दशहरा के दिन चिन्ना नंबी वेनिला को सूरी की डेथ में अपनी इन्वॉल्वमेंट और उसके प्रति धरनी की डिवोशन के बारे में बताता है, जिससे वेनिला शॉक हो जाती है, क्योंकि वह धरनी के प्यार के बारे में नहीं जानती थी। रावण दहनम के दौरान चिन्ना नंबी का हायर्ड गैंग धरनी और उसके बचे हुए दोस्तों को मारने के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन धरनी और उसके रिमेनिंग फ्रेंड्स उन सभी को मारने के लिए मैनेज कर जाते हैं। जैसे ही पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए आती है, धरनी पूरे विलेज को सूरी की डेथ में चिन्ना नंबी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बता देता है। ले जाए जाने से पहले धरनी पूरे विलेज के सामने चिन्ना नंबी को डिकैपिटेट करने में मैनेज कर जाता है और इस तरह सूरी की डेथ का रिवेंज ले लेता है। रिजल्टेंटली उसे और उसके फ्रेंड्स को बंदी बना लिया जाता है। 7 साल बाद धरनी और उसके फ्रेंड्स अपनी जेल फिनिश करने के बाद विलेज
वापस आ जाते हैं और धरनी को पता चलता है कि वुमेन फोक अभी भी अल्कोहल के इन्फ्लुएंस से सफ़र कर रही हैं और उसके बाद भी आदमी अभी नहीं बदले हैं। वह फाइनली रियलाइज़ करता है कि अल्कोहल को उस विलेज के सभी की लाइफ से निकाल देगा और पूरे विलेज के सामने ही बार में आग लगा देता है। वेनिला दौड़ कर आती है और दोनों दोबारा से मिल जाते हैं। तो ये मूवी बहुत ही अच्छी थी दोस्तों, थोड़ा सा इमोशनल थी और आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। एक अच्छी मूवी है, ये आपका टाइम अच्छे से पास करवा देगी। मतलब थोड़ा सा मुझे स्टोरी जो थी वो कुछ अच्छी नहीं लगी थी, बट फिर भी ठीक है क्योंकि इसमें नानी था, कीर्ति सुरेश थी, तो इस वजह से मैंने ये मूवी देखी। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।